अपना पराया कुछ नहीं होता, अगर सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है, और अगर भरोसा टूटा तो इंसान पराया हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख बुक्स हैं और उनके राइटर हैं। हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें किसी भी लेवल का एग्जाम हो पूछा जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। जैसे शिल्पादिकम, ठीक है। शिल्पादिकम ये एक तमिल भाषा की पुस्तक थी और इन्होंने लिखा था इलांगो अडिगल ने, इलांगो अडिगल, ठीक है। शिल्पादिकम जो है ये एक तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक थी जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा था। राजतरंगिणी ये कल्हण की है। राजतरंगिणी जो है ये कल्हण की है। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास इसके अंदर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कल्हण ने ये पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, ये क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। यानी कि इतिहास का जो वर्णन है कि किस समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो पूरा का पूरा जो वृत्तांत है वो राजतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखी थी। एक कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो जो पुस्तकें हम आज पढ़ेंगे, जो उनके राइटर पढ़ेंगे, ये काफ़ी बच्चों को आते होंगे, तो उनका जो है सुपर फास्ट ये रिवीजन है। और जिसको नहीं आता या कुछ नई बुक्स जो हैं मैंने निकाली हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम आज करेंगे भाई, ठीक है। वृहत कथा ये भी एक पुस्तक थी जो लिखी थी गुणाढ्य ने, गुणाढ्य ने इसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद थी स्वप्रवासवदता, ये एक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, भास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भास। यानी कि शव आभास, इसको आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, शव आभास, ठीक है। तो यानी कि शव प्रवास दाता जो है भास ने लिखी है, ठीक है भाई। फिर है तिरुकुरल ये पुस्तक जो है ये तमिल भूमि का बाइबल है, तमिल भूमि का बाइबल, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। पहले तो ये तिरुकुरल पुस्तक जो है वो किसने लिखी, वो लिखी थी त्रिवल्लुवर ने, ठीक है। त्रिवल्लुवर ने लिखा। तमिल भूमि का बाइबल किस बुक को कहा जाता है, तो तिरुकुरल को कहा जाता है। और त्रिवल्लुवर ने कौन सी पुस्तक लिखी है जो तमिल भूमि का बाइबल है, तो उसका उत्तर आ जाएगा त्रिकुरल। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जो पुस्तक हैं आज सारी की सारी हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। गीत गोविंद, आपको पता है गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी थी। जयदेव ने जो है गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी। और इनकी जो है कुछ और हैं। ये जो गीत गोविंद है ये पुस्तक किसके बारे में है, कृष्ण भगवान व उनकी गोपियों के बारे में है, ठीक है। जो गीत गोविंद पुस्तक है ये जयदेव ने लिखी थी और कृष्ण भगवान और उनकी गोपियों के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। वृत्त कथा जो है वो गुणाढ्य ने लिखी थी। स्वप्रवास जो है ये भास ने लिखी थी। त्रिकुरल जो तमिल भूमि का बाइबल है तो ये किसने लिखी थी, त्रिवल्लुवर ने लिखी थी भाई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये तिरुकुरल, जो तमिल भूमि का बाइबल जिसे कहा जाता है, ठीक है। और आप सबको पता है कि जो रामायण है, रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, रामायण लिखी थी भाई। और आपको पता है कि रामायण में पूरा का पूरा जो है भगवान पुरुषोत्तम राम के बारे में सारा वर्णन जो है किया हुआ है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लगभग 60 से 70 जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं वो हम आज फटाफट तरीके से करने वाले हैं भाई।
रामचरितमानस, रामचरितमानस ये किन्होंने लिखी थी? तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। सबसे बड़ा और अच्छा जो है ग्रंथ ये रामचरितमानस जो है राम के रूप लिए है, ठीक है। और ये कौन थे? अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन, ठीक है। जिस टाइम पे अकबर था तो उस टाइम पे तुलसीदास जी थे। तो क्वेश्चन आता है अकबर के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास जी थे। और रामचरितमानस के जो राइटर हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं, ठीक है। महाभारत, महाभारत ये लिखी वेद व्यास ने। महाभारत जो लिखी है वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है। और इसका अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर ने इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। किसने किया था ये अनुवाद? ठीक है। और इसका जो नाम था अकबर का रजमनामा, रजमनामा। अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया महाभारत का, तो रजमनामा उसका नाम था पुस्तक का। वेद व्यास ने ये लिखी थी, ठीक है भाई। शाहनामा, शाहनामा ये फिरदौसी की पुस्तक है। शाहनामा जो है फिरदौसी की पुस्तक है। तो बिल्कुल स्टैटिक जी के है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, ठीक है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, अकबर के समकालीन थे ये। महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखी थी। अकबर ने इसका फारसी में क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था, जो रजमनामा के रूप में जाना गया। और शाहनामा जो है ये किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। अब ये फिरदौसी कौन था? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का एक दरबारी था भाई, महमूद गजनवी के दरबार का था, ठीक है। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार से था ये, जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर आगे बाबरनामा, बाबरनामा जिसको क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी इसको बोला जाता है, बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है तुजुक ए बाबरी, ये आत्मकथा थी। ये बाबर की क्या थी? आत्मकथा थी भाई, आत्मकथा थी। तो किसने लिखी? यानी कि बाबर ने लिखी। तो बाबरनामा जो है तुजुक ए बाबरी ये आत्मकथा थी, और ये बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी भाई। अगर भाषा भी पूछ ली जाए तो तुर्की भाषा में बाबरनामा जो आत्मकथा थी बाबर की, ठीक है। मुगल वंश के जो शासक थे जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना करी थी, तो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी इसको बोला जाता। आत्मकथा थी ये और तुर्की भाषा में थी, आत्मकथा थी और तुर्की भाषा में, ठीक है भाई। याद रखना है कि जो बाबरनामा पुस्तक है वो खुद बाबर ने लिखी थी, आत्मकथा थी, ठीक है। और अकबर ने उसका फारसी में अनुवाद करवाया था भाई। अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया, फारसी में अनुवाद करवाया था किसका? बाबरनामा का, बाबरनामा का अनुवाद करवाया था। और ये अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने, खान ए खाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इसका बाबरनामा का अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया, और ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। रहीम जी हैं जो जिनका दोहा है बहुत ही फेमस है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी कि भाई अगर प्रेम का धागा कहीं एक बार टूट जाता है, यानी कि प्रेम रूपी बंधन एक बार अगर टूट जाता है तो फिर वो या तो जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो उसके बीच में दरार आ जाती, गांठ पड़ जाती है, यानी कि वैसा रिश्ता नहीं होता, ठीक है। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक, किताब उल हिंद ये अल-बरूनी ने लिखी है भाई। अल-बरूनी, अल-बरूनी ये कौन था? ये भी गजनवी का दरबारी था भाई, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि अल-बरूनी, ठीक है। और इसमें ही किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र के जो ब्रह्म सरोवर का जिक्र इसने किया हुआ है, किसमें? किताब उल हिंद में, ठीक है। किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने, जो गजनवी का दरबारी कवि था, उसने ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया हुआ है।
ठीक है, ये इतिहासकार था किसका? अल-बरूनी का। और ये जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। ठीक है भाई। तो अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी जो है गजनवी का इतिहासकार था, दरबार में रहने वाला था, और इसने किताब उल हिंद एक पुस्तक लिखी थी, जो अल-बरूनी ने ब्रह्म सरोवर का भी इसमें जिक्र किया हुआ है। और ये वो मुसलमान था जिसने क्या किया? पुराणों का भी अध्ययन किया था। वो मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया वो कौन था? अल-बरूनी था भाई। वो कौन था? अल-बरूनी था। फिर हुमायूंनामा, पहले थी बाबरनामा, अब है हुमायूंनामा। और बाबरनामा तो लिखी थी किसने? खुद बाबर ने। और हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। ठीक है। और ये किस में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था हुमायूंनामा। बाबरनामा थी जो, वो आत्मकथा है बाबर की, और हुमायूंनामा जो है वो हुमायूं ने नहीं लिखी थी, बल्कि किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है भाई, तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। बताओ भाई, आपकी फटाफट से रिवीजन हो रहा है क्या? जो इनको याद हैं ये पुस्तकें, उनको फटाफट से रिमेंबर हो रही है ना, रिवाइज उनका हो रहा है ना? और जो कुछ लोग भूल गए हैं उनको भी याद आ रही है ना चीज़ें कि आपने ये पढ़ी हैं। ठीक है। आईने अकबरी ये किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिखी थी। पद्मावती, जो फिल्म आई थी पद्मावती, ठीक है, तो ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। पद्मावत जो रानी थी उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है भाई। आपको पता भी होगा पद्मावत, आपने देखी भी होगी। किसके काल का था ये? राणा सांगा थे। और कौन था भाई? मुसलमान जो शासक था, अलाउद्दीन खिलजी भाई। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट पुस्तक आई मालगुडी डेज, बहुत बार पूछी गई है। मालगुडी डेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, और ये लिखी है R.K. नारायण ने, R.K. नारायण। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये मालगुडी डेज, कई बार इसको पूछा गया है पेपर में। ठीक है। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। ये किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने, ठीक है। अरुंधति रॉय ने ये पुस्तक लिखी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो पुस्तक है वो किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। और इसकी जो और काफ़ी पुस्तक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो और आपको लिखवा देता हूँ मैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गई। एक इन्होंने लिखी थी आज़ादी इन्होंने लिखी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमस हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमस हैप्पीनेस, ये पुस्तक भी किन्होंने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखी ब्रोकन रिपब्लिक, डॉक्टर एंड संत, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, ठीक है। हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु ये इन्होंने लिखी। उसके बाद लिखी लिसनिंग ऑफ ग्रास ऊपर। ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ। काफ़ी पुस्तकें हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। वो मैं सारी की सारी लिख रहा हूँ, अच्छे से याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर और इनकी पुस्तकें हैं जो बार बार पेपर में आई हुई हैं भाई। ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुण कह सकते हो, अरुंधति रॉय कह सकते हो। आज़ादी, मिनिस्ट्री ऑफ एटम्स हैप्पीनेस, ब्रोकन रिपब्लिक, डॉक्टर एंड संत, हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु,
ठीक है, लिसनिंग टू ग्रास होपर, लिसनिंग टू ग्रास होपर, वॉकिंग विद कामरेड, वॉकिंग विद कामरेड, वॉकिंग विद कॉमरेड, ठीक है, और माई सैडनेस हर्ट, माई सैडनेस हर्ट, ठीक है। तो ये पुस्तकें हैं, बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टैटिक जीके रटवाई जा रही है, उसकी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको बताई जा रही हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणधति रॉय ने लिखी है, आज़ादी, मिनिस्ट्री ऑफ एटम्स, हैप्पीनेस, ब्रोकन रिपब्लिक, डॉक्टर एंड सन, हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, लिसनिंग टू ग्रास होपर, वॉकिंग विद कामरेड और माई सैडनेस हर्ट, ये जो पुस्तकें हैं ये सारी की सारी किसने लिखी हैं? अरुणधति रॉय ने लिखी हैं भाई, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, फिर आई पुस्तक एक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये लिखी है एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ, इको का जनक, इकोनॉमिक्स का जनक, इको का जनक जिसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का जनक जो है वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने लिखी है एडम स्मिथ ने भाई, ठीक है, एडम स्मिथ ने। एक बार कमेंट करके बताएं क्या आपकी जो पुस्तक और उनके राइटर हैं वो सारे कवर हो रहे हैं, बताएं भाई एक बार। आपने अभी तक हमने लगभग 25 के करीब जो हैं राइटर और उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, और एक्स्ट्रा भी कुछ जो हैं उनके बारे में वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो एक बारी कमेंट करके बताएं कि क्या ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बताएं भाई, जो डाटा है वो कंटेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, एक बार बताएं, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसने लिखी? अजय बारू ने लिखी है, अजय बारू ने। अब ये किसके ऊपर है भाई पुस्तक? आपको पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पुराने जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर थी ये पुस्तक। और इसमें रोल जो है मनमोहन सिंह का निभाया था किसने? अनुपम खेर ने निभाया था इसको। 2019 में ये फिल्म आई थी, 2019 में ये फिल्म भी आई, ठीक है। इसमें रोल किया था अनुपम खेर ने, और इसके जो डायरेक्टर थे, फिल्म के डायरेक्टर वो थे विजय गुट्टे, विजय गुट्टे। तो देखिए, पहले एक पुस्तक लिखी गई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखी अजय बारू ने, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ये थी। तो फिल्म बना दी 2019 में डायरेक्टर विजय गुट्टे ने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल जो किया था वो किया था अनुपम खेर ने, ठीक है भाई। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारत, किसने लिखी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने लिखी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम। लज्जा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है लज्जा, ठीक है, और ये लिखी तस्लीमा नसरीन ने, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, याद रखना है। लज्जा जो है वो लिखी तस्लीमा नसरीन ने, तस्लीमा नसरीन ने लिखी लज्जा, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है भाई। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका ये लिखी किसने? हेरोडोटस ने, हेरोडोटस, ठीक है, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है हेरोडोटस को, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है, पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, ठीक है। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है वो अजय बारू ने लिखी थी, फिल्म बनाई गई 2019 में, विजय गुट्टे ने डायरेक्ट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे यूपीए सरकार में, उनके ऊपर ये बनाई गई थी, और इसमें रोल जो है वो किया था अनुपम खेर ने, ठीक है। तो ये चीज़ें बोलेंगे नहीं, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाएँ देख के और सुन के, ताकि पेपर में क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। इंडिका, इंडिका आपको पता है कि इंडिका जो है मैग्स्थनीज ने लिखी थी, मैग्स्थनीज ने इसे लिखा, ठीक है। यूनानी शासक, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर, जो यूनान का शासक था
सेलुकस निकेटर, उसका ये क्या था, मैक्सनीज राजदूत था, ये उसका राजदूत था मैक्सनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है भाई, इंडिका जो है मैक्सनीज ने लिखी थी। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। इसको क्या बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। और विष्णुदत्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, मान लो ऑप्शन में आ जाए विष्णुगुप्त तो भी ठीक है, कौटिल्य ने लिखी तो भी ठीक है, चाणक्य ने लिखी तो भी ठीक है। ठीक है, और ये सारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स की नहीं थी, राजनीति के बारे में थी, ये राजनीति के बारे में थी, ना कि इकोनॉमिक्स के बारे में थी। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र था लेकिन ये थी राजनीति के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था, प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये। कौन है, चाणक्य। ठीक है, इसने ही जो है इसको राजा बनाने में काफ़ी मदद करी थी भाई। ठीक है, इसकी बेइज्जती हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए इसने इसको राजा बनाया था। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है ये किसने लिखी, ये लिखी विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने इसे लिखा। ठीक है, ये 4th शताब्दी में थी, 4th शताब्दी में आई ये, 4th शताब्दी में इसे लिखा गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, जो ऊपर वालों की जो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, ये शासक थे, इनकी जो राजनीतिक सफलता है। ठीक है भाई, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखी, 4th शताब्दी में आई थी ये। ठीक है, और ऊपर जो ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हैं, इनकी जो क्या लिखी है इसने, राजनीतिक सफलता, भाई कितने ये राजनीति में सफल हुए वो उसमें लिखा गया है। ठीक है, फिर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी थी। इसको संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, यानी कि संस्कृत की व्याकरण का ग्रंथ जो है वो है अष्टाध्यायी, और इसे लिखा था पाणिनि ऋषि ने। किसने लिखा था, पाणिनि ऋषि ने। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने देखा होगा बहुत एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो आपका जो है रिवीजन ये सुपर फास्ट तरीके से किया जा रहा है। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार के पेपर में अगर ये कहीं भी पूछ लिया जाए तो आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है मिस नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर किसने जो है बाबा रामदेव ने पतंजलि चला रखा है भाई। माल विकाग्नि मिश्रम नाटक, माल विकाग्नि मिश्रम ये एक नाटक था। ठीक है, माल विकाग्नि मिश्रम ये लिखा था कालिदास ने, इसको लिखा कालिदास ने। कालिदास बहुत ही जाने माने राइटर रहे हैं। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, गुप्त वो मौर्य था, ये चंद्रगुप्त जो गुप्त शासक था का दरबारी था ये। ठीक है, दरबारी कवि था कालिदास। कौन से का, चंद्रगुप्त जो गुप्त शासक का था उसका ये दरबारी कवि था, गुप्त वंश के शासक में। ठीक है, और संस्कृत भाषा में इन्होंने ये लिखे हैं। कुछ और भी हैं, मैं बता देता हूँ। कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कालिदास। ठीक है, अपने हरियाणा में भी कालिदास के नाम से जो है बोला जाता है। किसको बोला जाता है आप बताएं, कमेंट करके बताएं, हरियाणा कालिदास कौन है। ठीक है, इन्होंने लिखी रघुवंशम, रघुवंशम इनकी कृति है। मेघदूतम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ऋतु संहार, ऋतु संहार, कुमार संभव, कुमार संभव।
ठीक है, ये जो सारी की सारी पुस्तकें हैं, नाटक हैं, ये लिखे कालिदास ने, और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कौन है भाई? कालिदास है। भारत का शेक्सपियर हैं कालिदास। ठीक है, और मालविका निमिश्रम ये नाटक लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये, चंद्रगुप्त जो गुप्त कालीन शासक थे उनके दरबारी थे कवि। रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और कुमार संभव जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, आदि पुराण। आदि पुराण, आदि पुराण जो है ये लिखी जिनसेन ने। जिनसेन, ठीक है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। जैन धर्म का ग्रंथ। ठीक है, आपको याद रखना है कि जैन से जिनसेन बनाया, यानी कि जैन धर्म का ग्रंथ किसने लिखा? जिनसेन ने, और नाम था उसका आदि पुराण। ठीक है, ऋषभ देव के 10 जन्मों का वर्णन है। जो ऋषभ देव थे जैन धर्म के तीर्थकर पहले, 10 जन्मों का वर्णन है इसमें। 10 जन्मों का वर्णन है। तो पूछ लिया जाए कि जिनसेन ने जो जैन धर्म का ग्रंथ लिखा है आदि पुराण, इसमें क्या जिक्र है? तो इसमें ऋषभ देव के 10 जन्मों का जो है वर्णन है। ठीक है, इसमें क्या है? 10 जन्मों का जो है वर्णन है भाई। ठीक है, पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। ठीक है, महाभाष्य जो है पंतजलि ने लिखी थी। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने। जैन धर्म का ये ग्रंथ है। और पंचतंत्र जो है वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र लिखने वाले हैं विष्णु शर्मा। तो एक बार कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, इंपॉर्टेंट है ना? रिवीजन बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है भाई? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं कि जो रिवीजन है वो आपका अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल डाटा टू डाटा आपको करवाया जा रहा है। कोई फालतू की चीज़ें यहाँ पे करने की ना हमें ज़रूरत है ना हम करते हैं भाई। ठीक है, चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता ये औषधि शास्त्र पर आधारित है। औषधि शास्त्र पर, ठीक है, यानी कि औषधि वगैरह जो है उनके लिए है, ये औषधि शास्त्र के आधारित है। ठीक है, चरक संहिता ये लिखी थी चरक ने। चरक ने लिखी थी। कनिष्क के राजवैद्य था ये, जो राजा कनिष्क था, कनिष्क का राजवैद्य था ये चरक, जिन्होंने लिखी चरक संहिता। औषधि शास्त्र के ऊपर है ये। और आयुर्वेद का जनक भी किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। और भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता है। भारतीय चिकित्सा साहित्य का विश्वकोश। ठीक है, मान लो क्या है, एग्जामिनर अगर मॉडिफाई कर दे तो पूछ ले कि भारतीय चिकित्सा साहित्य का विश्वकोश किसने लिखा है? तो चरक ने लिखा है। क्या नाम है? चरक संहिता है। ये किसका राजवैद्य था? ये कनिष्क का राजवैद्य था। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक है। तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे एक ही लाइन से 4-5 क्वेश्चन जो है बन गए। ठीक है भाई, तो चरक संहिता लिखी, औषधि शास्त्र पर आधारित है। चरक ने लिखा, कनिष्क का राजवैद्य था, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और भारतीय चिकित्सा साहित्य का जो है विश्वकोश क्या है? चरक संहिता है। ठीक है, अब प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली। ठीक है, ये किसने लिखी? ये लिखी हैं हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कौन था? पुष्यभूति वंश का था। ठीक है भाई, पुष्यभूति वंश का था हर्षवर्धन, जिसने थानेसर को राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, अपनी प्रिय के दर्शन के रूप में इन्होंने क्या किया? नागमणि से एक रतन का होता है नागमणि निकाली। ये याद करने का तरीका है। हर्षवर्धन और फिर खुश हो गया
ठीक है, पुष्यभूति वंश का। ठीक है, हर्ष कैसे खुश हुआ, अपने पीरियड के लिए नाग से क्या निकाल लिया, रतन निकाल लिया। ये याद करने की थोड़ी सी लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, और चीनी यात्री हेन स्वांग इन्हीं के काल में भारत आया था। 629 में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में जो पुष्यभूति वंश का था, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली लिखी चीनी यात्री हेनस्वांग 629 में भारत में आया था। फिर हर्ष चरित्र, ठीक है, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। याद रखना है, हर्ष चरित्र जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो है, और ये इन्होंने रोमानी नाटक एक और लिखा था इन्होंने, कादम्बरी। हर्ष चरित्र ने कादम्बरी भी लिखी है, कादम्बरी। ये रोमानी नाटक है, रोमानी नाटक। ठीक है, तो बाणभट्ट ने जो लिखी है, एक तो हर्ष चरित्र लिखी है जो हर्ष की जीवनी है ये। ठीक है, और दूसरा लिखी उन्होंने कादम्बरी, रोमानी नाटक है ये। ठीक है, तो बाणभट्ट कौन था, हर्ष चरित्र का लिखने वाला राइटर, कादम्बरी जो रोमानी नाटक है, और दरबारी कवि हर्षवर्धन का, जिन्होंने थानेसर में राज किया था बहुत साल। ठीक है, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने राज किया। 606 में इन्होंने गद्दी संभाली थी, लेकिन इनका अभिषेक 6 साल बाद हुआ था। राजाभिषेक इन्होंने बाद में करवाया, लेकिन अपने भाई के मरने के बाद इन्होंने राज गद्दी संभाली और अपने भाई और अपने जीजा की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, अपनी बहन की रक्षा करी। कथा सरित सागर जो है ये लिखी थी सोमदेव ने। कथा सरित सागर जो है वो लिखी सोमदेव ने। विक्रमांक देवचरित ठीक है, विक्रमांक देवचरित ये लिखी विल्हन ने। राजतरंगिणी जो लिखी थी कल्हण ने लिखी थी, और विक्रमांक देवचरित जो लिखी है विल्हन ने लिखी है। ठीक है, नाट्य शास्त्र ये किसने लिखी, भरत मुनि ने लिखी है नाट्य शास्त्र। ठीक है, कामसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कामसूत्र। ये किसने लिखी थी, महर्षि वात्स्यायन ने लिखी थी कामसूत्र। मृच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका मतलब है मिट्टी का खिलौना, यानी कि मिट्टी का खिलौना। ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी थी शूद्रक ने लिखी मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन ने, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी, और विक्रमांक देवचरित जो है विल्हन ने। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। एक बार थोड़ा सा नज़रों के सामने से निकालेंगे, कानों से थोड़ा सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे डाटा। आप वहाँ पर आसानी से दूसरे जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं इनको। ठीक है भाई, 10 कुमार चरित। ठीक है, 10 कुमार चरित ये लिखी थी दंडी ने। ठीक है, ये लिखी थी दंडी ने। ठीक है, संस्कृत साहित्यकार था ये। अवंती सुंदरी भी लिखी गई है। संस्कृत साहित्यकार था दंडी, और अवंती सुंदरी भी इनके द्वारा लिखी गई। 10 कुमार चरित दंडी ने लिखी थी। ठीक है, संस्कृत साहित्य था, और अवंती सुंदरी। मिताक्षरा जो है ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, ये क्या है, हिंदू कानून है, हिंदू कानून। ठीक है, ये क्या है, मिताक्षरा में हिंदू कानून है, विज्ञानेश्वर ने से लिखा है भाई। ठीक है, बुद्ध चरित्र महाकाव्य बताओ एक बार कमेंट करके, तब तक मैं बोर्ड साफ करूं।
बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखी? बुद्ध चरितम महाकाव्य था ये, महाकाव्य, ठीक है। ये लिखा था किसने? बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा अशव घोष ने, अशव घोष, ठीक है। अशव घोष को था, कौन था? कनिष्क का दरबारी कवि था, कनिष्क का दरबारी कवि, ठीक है। कनिष्क का जो है दरबारी कवि था कौन? अशव घोष, ठीक है। बुद्ध की जीवनी है ये किसकी है? बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध की जीवनी। आपको पता है कि अशोक कनिष्क के समय में बुद्ध संगति हुई थी, बुद्ध की जीवनी है। और बुद्ध काल की रामायण भी इसे कहते हैं, बुद्ध काल की रामायण, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बुद्ध चरितम महाकाव्य। बुद्ध चरितम एक महाकाव्य लिखा गया अशव घोष के द्वारा। कनिष्क का ये दरबारी कवि था, बुद्ध की जीवनी है ये, और बुद्ध काल की रामायण भी इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। बुद्ध की जीवनी है और बुद्ध काल का जो है रामायण भी इसे कहा जाता है, ठीक है भाई। एक बार कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है आपको क्लास। मैं तब तक एक बार क्लास चेक कर लूँ भाई, सही चल रही है क्या। ठीक है भाई, सही चल रही है क्लास बिल्कुल। मैन कैंप बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैन कैंप। मैन कैंप ये हिटलर ने, रुडोल्फ हिटलर ने लिखी थी मैन कैंप। जो कौन था? जर्मनी तानाशाही था, जर्मनी तानाशाही, ठीक है, रुडोल्फ हिटलर। तो और ये जो है इसका अर्थ क्या है? मैन कैंप का अर्थ जो है, अर्थ क्या है? मेरा संघर्ष, ठीक है। रुडोल्फ हिटलर ने खुद का संघर्ष जो है किस पुस्तक में लिखा? मैन कैंप, ठीक है। जर्मनी तानाशाही था ये, हिटलर ने इसे लिखा है, रुडोल्फ हिटलर, आप जानते होंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का, जिसके साथ दोस्ती सुभाष चंद्र बोस का बड़ा ही आदर सत्कार इन्होंने किया था भाई जब गए थे, और रागनी में भी ये जिक्र है, ठीक है। मेहर सिंह की रागनी में उसका जिक्र है। आनंद मठ, आनंद मठ जो है वो किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे आनंद मठ, ठीक है। और वंदे जो मातरम है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, ये किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। वंदे मातरम जो है किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ट्रिपल एफ, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये लिखिए आंग सेन सू की। ध्यान से सुन लें, मैन कैंप जो है हिटलर ने लिखी, जर्मन का तानाशाही था ये, इसका अर्थ है मेरा संघर्ष। आनंद मठ जो है वो लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसे वंदे मातरम लिया गया है, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आंग सोन सूकी ने, आंग सोन सेन सू की ने इसको लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, किससे? डर से आज़ादी, डर से आज़ादी, डर से आज़ादी जो है ये लिखी है किसने? आंग सेन सू की ने, ठीक है। कुछ 15-20 और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो रह गई हैं, वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ये लिखी है E.M. फोस्टर ने, E.M. फोस्टर, ठीक है भाई। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो बाहर के राइटर हैं, लेकिन इनको आसानी होगी याद करने में। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर, ठीक है। दी नेम सेक बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, दी नेम सेक, दी नेम सेक जो है ये लिखी है जुम्पा लाहिड़ी ने, जुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, इन्होंने लिखी है दी नेम सेक,
इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट लिखी है वीएस नायपाल ने, वीएस नायपाल, वीएस नायपाल ने लिखी है। द ओडेस्टी ऑफ होप, द ओडेस्टी ऑफ होप, ठीक है, ये लिखिए बराक ओबामा, बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने ये लिखी है पुस्तक, ठीक है। और एक इन्होंने और भी लिखी है ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ठीक है, ये स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस है ये, ठीक है, ड्रीम्स ऑफ माय फादर, या फिर द ओडेस्टी ऑफ होप, ये लिखी बराक ओबामा, जो कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लिखी है नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने लिखी है। और इस पुस्तक, ये उनकी आत्मकथा थी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा थी। वो राष्ट्रपति बने थे, वहाँ के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और इसका जो आत्मकथा में से कुछ पार्ट जो है 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक में जो एनसीईआरटी की है उसमें भी है, सेकंड लेसन, ठीक है। रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ जो है ये लिखी थी देवानंद ने, देवानंद, देवानंद या देवानंद मैंने इकट्ठा कर दिया है, देवानंद ने लिखी थी। स्ट्रेट फ्रॉम दी हर्ट, ये लिखी कपिल देव, 1983 में भारतीय टीम को क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव ने लिखी, ये उनकी क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। इनके लिए फिल्म बनी है 83, रणवीर सिंह ने उसमें रोल किया है इनका, ठीक है, रणवीर सिंह ने रोल किया है किसका, कपिल देव का। कपिल देव कौन है, भारत को पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाने वाले 1983 में दिलाया था। और द स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट इनकी ये पुस्तक है, द स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, ठीक है, सीधा हर्ट से ये उन्होंने पुस्तक लिखी है। जो उनकी बातें दिल से लिख ली वो सारी की सारी उन्होंने अपने आत्मकथा में शामिल करके लिख दिया भाई, ठीक है। द गाइड, मालगुडी डेज भी इनकी पुस्तक थी, और द गाइड ये भी R.K. नारायण की है, ये भी R.K. नारायण की है, ठीक है। वेटिंग फॉर द महात्मा, ये भी इनकी पुस्तक है, वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये पुस्तक भी इनकी है भाई। तो R.K. नारायण ने मालगुडी डेज, द गाइड, वेटिंग फॉर द महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक ये पुस्तकें लिखी। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखी थी खुशवंत सिंह ने, खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह ने लिखी ए ट्रेन टू पाकिस्तान। उपन्यास लिखा गया एक प्राइड एंड प्रेजुड्यूस, प्राइड एंड प्रेजुड्यूस, ये पुस्तक लिखा जेन ऑस्टिन ने, जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन, ये एक नोवेल था, ठीक है, जो लिखा था प्राइड एंड प्रेजुड्यूस, ये जेन ऑस्टिन ने लिखा है, याद रखें जेन ऑस्टिन ने, ठीक है। रिपब्लिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई रिपब्लिक, ये किसने लिखी, ये लिखी प्लेटो ने। प्लेटो कौन था, अरस्तु का गुरु, अरस्तु का गुरु और सुकरात का शिष्य, सुकरात का शिष्य।
ठीक है, याद रखना है। रिपब्लिक किसने लिखी, पहले तो लिखी प्लेटो ने, याद रखना है। उसके बाद ये कौन था, अरस्तु का गुरु था और सुकरात का क्या था, शिष्य था, यूनान का दार्शनिक था ये, ठीक है, यूनान का दार्शनिक था प्लेटो। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय ये लिखी विक्रम सेठ ने, किसने लिखी है, विक्रम सेठ, ठीक है, किसने लिखी है, विक्रम सेठ ने। और देखो ध्यान से सुनना है, ए सुटेबल बॉय ये लिखी है विक्रम सेठ ने, ठीक है, और एक अनसुटेबल बॉय, ए अनसुटेबल बॉय ये लिखी है करण जौहर ने। करण जौहर जो फिल्में वगैरह बनाते हैं, करण जौहर, जिनका आजकल क्या हो रहा है, बायकाट भी किया जा रहा है, आत्मकथा है ये इनकी, ठीक है, याद रखना है। ए सुटेबल बॉय जो है वो लिखी है विक्रम सेठ ने, और ए अनसुटेबल बॉय, ठीक है, एन अनसुटेबल है इसका, ये आर्टिकल का यूज करें तो एन अनसुटेबल, ठीक है, एन अनसुटेबल बॉय ये करण जौहर ने लिखी है, आत्मकथा है इनकी भाई, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो हैं पेपर्स में आती है, उनका मैंने सबको पहले इकट्ठा किया, ठीक है, उसके बारे में जानकारी जुटाई और फिर आपको ये साझा की जा रही है, ठीक है भाई, आपको फिर ये साझा की जा रही है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसने लिखी, सचिन तेंदुलकर ने भाई, सचिन तेंदुलकर ने लिखी प्लेइंग इट माई वे, यानी कि क्रिकेटर की दो आ चुकी हैं, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखी और स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट अब कपिल देव ने लिखी है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, क्रिकेट के भगवान जो कहे जाते हैं वो हैं भैया। द किंगडम ऑफ गुड इज विद यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद यू, ठीक है, ये लिखी है लियो टोल्स्टॉय ने, लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है, ठीक है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, वो लिखी है वार एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति, ठीक है, वार एंड पीस ये भी लिखी है लियो टोल्स्टॉय ने। और किंगडम ऑफ गॉड विद यू, भगवान का जो साम्राज्य है वो आपके साथ है, ये पुस्तक किसने लिखी है, लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है। जंगल बुक ये किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ये लिखी है, वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड विद यू और वार एंड पीस ये लिखी है लियो टोल्स्टॉय ने। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको सबको पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, अब तक के लंबे समय तक 14 साल लगभग इन्होंने काम किया था प्रधानमंत्री के रूप में। एज यू लाइक इट किसने लिखी, विलियम शेक्सपियर, बहुत ही जाने माने महान कवि विलियम शेक्सपियर। और इनको भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मैंने अभी पढ़ा था, कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया ये किसने लिखी, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसे लिखा है, ठीक है भाई। दो पुस्तकें और रह गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिडनाइट
मिडनाइट चिल्ड्रन। इंक भी खत्म हो गई भाई, और उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे। लास्ट के प्रश्न है ये। सलमान रुश्दी, ठीक है, इन्होंने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन। और दास कैपिटल जो है ये लिखी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो अपन ने आज पढ़ी हैं बहुत सारी, लगभग 70-75 जो हैं पुस्तकें ऐसी इंपॉर्टेंट जो हमने आज पढ़ी हैं, जो बार बार पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है, बार बार पेपर में पूछी गई हैं, वो हैं ये सारी की सारी भाई पुस्तकें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बड़ी पसंद आएगी और आपके हेल्प होगी, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर हैं उनमें हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो बुक्स और उनके ऑथर से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी उम्मीद में ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।